बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रियल एस्टेट में 7.3 लाख करोड़ की निवेश योजना तैयार, बनाए जाएंगे 64 लाख घर। उत्तर प्रदेश को $1 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए योगी सरकार ऐसे सेक्टर चुन रही है जहां निवेश की प्रबल संभावना हो। इस रणनीति के तहत रियल एस्टेट सेक्टर को निवेश के लिहाज से मजबूत माना जा रहा है। इस सेक्टर में अगले 5 वर्ष में 7.3 लाख करोड़ रुपए का निवेश आ सकता है। इसमें खासतौर पर शहरी क्षेत्रों को फोकस किया जा रहा है। यहाँ छोटे छोटे मार्केट के पास 64 लाख घर बनाए जाएंगे। इसमें HIG, MIG, LIG और EWS के आवास शामिल हैं। मैनपुरी में मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 17,000 से अधिक जवानों की तैनाती। मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए जिले को 28 जोन और 163 सेक्टर में बांटा गया। मतदान संपन्न कराने के लिए सेक्टर में मजिस्ट्रेट और जोन में जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। ये मतदान के दिन लगातार सक्रिय रहकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। कहीं भी कोई कमी मिलने पर तत्काल सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदेय स्थल पर पहुंचेंगे। वहीं शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए करीब 17,000 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात हैं। सीएम योगी बोले, जिले में बने बड़ा कन्वेंशन सेंटर जहां हो सके अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीडा प्रशासन को लैंड बैंक बढ़ाने का निर्देश दिया। साथ ही दुरियापार के अधिसूचित गांव में जमीन का जल्द अधिग्रहण करने को कहा। मुख्यमंत्री योगी गोरखनाथ मंदिर में अधिकारियों के साथ बैठक कर रही थी। उन्होंने कहा कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को बढ़ाने पर जोर दिया जाए। गोरखपुर का CD रेशियो 49% है, जबकि प्रदेश का औसत 52%। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, मंदबुद्धि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा CRC, चलाया जा रहा कोर्स। मंदबुद्धि युवाओं को समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास केंद्र रोजगार के लायक बनाएगा। इसके लिए CRC में रिटेल में कौशल प्रशिक्षण कोर्स शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत 10 लोगों से की गई। 1 साल के कोर्स में पढ़ाई के साथ ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद इन युवाओं को शॉपिंग मॉल समेत बड़े रिटेल ब्रांड्स में नौकरी दिलाई जाएगी। इस काम में मुंबई की एक संस्था CRC का सहयोग कर रही है। सीएम योगी के निर्देश पर 28,000 स्कूल्स का वेब पेज वेबसाइट पर अपलोड, 1 क्लिक पर मिलेगी सूचना। माध्यमिक विद्यालय नवीनीकरण मिशन के तहत यूपी बोर्ड ने प्रदेश में संबद्ध 28,000 से अधिक स्कूल्स का वेब पेज अपनी वेबसाइट पर पहचान नाम से अपलोड किया। स्कूल्स की पहचान बताने के मामले में यूपी बोर्ड ने CBSE को भी पीछे छोड़ दिया। यूपी बोर्ड ने पहचान लिंक के माध्यम से स्कूल्स की जितनी जानकारी उपलब्ध कराई, उतनी सूचनाएं CBSE या अन्य किसी बोर्ड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध नहीं है। उल्लेखनीय है कि स्कूल्स के वेब पेज बनवाने का काम मुख्यमंत्री योगी की 100 दिन की कार्य योजना में सम्मिलित था। गोरखपुर सहित 6 रेलवे स्टेशन को सिटी सेंटर बनाने के लिए एजेंसी तय। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर सहित 6 स्टेशन को सिटी सेंटर के रूप में विकसित करने की तैयारी तेज हो गई। इसकी मॉनिटरिंग कर रही गतिशक्ति यूनिट ने गोरखपुर और गोंडा जंक्शन पर तकनीकी और वित्तीय उपयोगिता के अध्ययन के लिए मेसर सेरिनेम कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को कंसल्टेंट नियुक्त किया है। फर्म स्टेशन की मास्टर प्लानिंग, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसके आधार पर आगे का कार्य किया जाएगा। जौनपुर और वाराणसी के 4,987 युवकों ने लगाई दौड़, 598 अभ्यर्थी रेस में हुए सफल। वाराणसी में चल रही अग्निवीर भर्ती में रविवार और जौनपुर तहसील के मडियाहू, केराकत व वाराणसी के पिंडरा तहसीलों के अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। रेस में 7,601 अभ्यर्थियों ने रजिस्टर किया था, जिनमें से 4,987 युवकों ने हिस्सा लिया और रेस में 598 युवक सफल हुए। आज जौनपुर के शाहगंज, वाराणसी के वाराणसी सदर तहसीलों के 7,347 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। MP शिक्षा परिषद संस्थापक समारोह में बोले सीएम योगी, वैश्विक स्तर पर नए प्रतिमान स्थापित कर रहा भारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में अपना देश सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हुए वैश्विक स्तर पर नए नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। 135 करोड़ की विशाल आबादी का अपना भारत देश पर 200 साल तक शासन करने वाले ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रमाण है। सैनिक स्कूल में कराना है अपने बच्चे का एडमिशन तो तैयार कर लीजिए ये वाले कागज।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने AISSEE के आवेदन पत्र जारी किए थे। स्टूडेंट्स से आज 5 दिसंबर 2022 तक aissee.nta.nic.in पर सैनिक स्कूल एडमिशन फॉर्म 2023 ऑनलाइन भर सकते हैं। सैनिक स्कूल एडमिशन 2023 के तहत कक्षा 6 के लिए 10 से 12 साल के स्टूडेंट्स पात्र हैं। जिन स्टूडेंट्स की आयु 13 से 15 साल के बीच है वे AISSEE प्रवेश 2023 कक्षा 9 के लिए आवेदन कर सकते हैं। सैनिक स्कूल 2023-24 सत्र में एडमिशन लेने के इच्छुक स्टूडेंट्स को AISSEE आवेदन पत्र जमा करना होगा। जिला अस्पताल में नए टेस्ट के बाद ही चढ़ेगा मरीजों को खून। जिला अस्पताल में अब मरीजों को शुद्ध खून चढ़ाया जाएगा, जिससे किसी प्रकार का संक्रमण होने की आशंका ना के बराबर होगी। ब्लड लेने से पहले अब न्यूक्लिक एसिड टेस्ट होगा और इसके लिए जिला अस्पताल से खून के नमूने अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेजे जाएंगे। अभी तक की सुविधा IME और निजी मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में ही थी। एक क्लिक पर पास होंगी सभी फाइल्स। 2 माह से फाइल नहीं मिल रही, किस बाबू के पास है पता नहीं। 3 माह में काम खत्म होना था और कागजों पर ही शुरू नहीं हुआ। ऐसी समस्याएं अब एक क्लिक पर खत्म हो जाएंगी। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय जल्द ही ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने जा रहा है। इसके लिए प्रशिक्षण शुरू हो गया है। CSJMU प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय होगा जहां ई-ऑफिस प्रणाली लागू होगी। भारत सरकार ने कागजों के कम उपयोग और कार्यों के ढेर में दबी फाइल्स की समस्या खत्म करने के लिए NIC की मदद से ई-ऑफिस प्रणाली विकसित की है। पात्र लोग बनवाएं आयुष्मान कार्ड। स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान चलाया। पात्र लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर लगाया जा रहा है। CMO डॉक्टर बलवीर सिंह ने बताया कि अब मोबाइल के जरिए भी पात्र लोगों का सत्यापन किया जा सकता है और उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा। कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम जारी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर प्रदेश स्तरीय यात्राएं निकालने का फैसला किया। इसके लिए सभी 6 प्रांतीय अध्यक्षों के लिए रूट तय कर दिए गए हैं। प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे लखनऊ से और प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय प्रयागराज से 11 दिसंबर को यात्रा प्रारंभ करेंगे। इसी तरह से वीरेंद्र चौधरी 9 दिसंबर से देवरिया और योगेश दीक्षित 8 दिसंबर से शाहजहांपुर से यात्रा प्रारंभ करेंगे। ये जानकारी प्रदेश प्रवक्ता सचिन रावत ने दी। नए साल में श्रद्धालुओं को मिल जाएगी 19 भवनों की सौगात। 50,000 वर्ग मीटर में फैली राजराजेश्वर के नए नव्य भव्य और दिव्य काशी विश्वनाथ धाम का नया स्वरूप नए साल में श्रद्धालुओं के सामने होगा। दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालु गंगा और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के साथ ही यहां खरीदारी का लुत्फ उठा सकेंगे। यहां उन्हें बनारसी स्वाद भी चखने को मिलेगा। मंदिर न्यास ने धाम के शेष बचे भवनों के संचालन का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद धाम के 33 भवनों में से अभी 14 भवनों का ही संचालन हो रहा है। सरसों के तेल में फिलहाल नरमी नहीं। देसी तेल तिलहनों की पेराई महंगी पड़ रही है। इससे सस्ते आयातित तेलों के मुकाबले इन तेलों के भाव बेपरता हो गए हैं। तभी तो सरसों और मूंगफली तेल तिलहन और सोयाबीन तिलहन के भाव पूर्व स्तर पर बने हुए हैं। बाजार सूत्रों ने कहा, विदेशी तेलों में आई गिरावट हमारे देसी तेल तिलहनों पर कड़ा प्रहार कर रही है। इससे समय रहते नहीं निपटा गया तो स्थिति संकटपूर्ण होने की संभावना है। विदेशी तेलों के दाम धराशायी हो गए और हमारे देसी तेलों के उत्पादन की लागत अधिक बैठती है। कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, मिलेगा सार्वजनिक प्रतिबंधित अवकाश का लाभ, बंद रहेंगे कार्यालय। राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल कर्मचारियों के लिए अवकाश की घोषणा कर दी गई। कर्मचारियों को कुल 33 अवकाश का लाभ दिया जाएगा। कैबिनेट की सहमति के बाद कार्मिक विभाग द्वारा अवकाश के आदेश जारी किए गए, जिसका लाभ सभी कर्मचारियों को होगा। NI एक्ट के तहत कर्मचारियों को कुल 21 राजपत्रित अवकाश का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा कार्यपालक आदेश के तहत कर्मचारियों को 12 अवकाश प्रदान किए जाएंगे। SBI होम लोन पर मिल रही रियायत, क्रेडिट स्कोर के आधार पर जानिए आपको कितना मिल सकता है फायदा। अभी फिलहाल SBI होम लोन पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। होम लोन पर फेस्टिव ऑफर अक्टूबर 4 को शुरू हुआ था और जनवरी 31, 2023 को समाप्त होने वाला है। इस डिस्काउंट ऑफर के तहत बैंक ग्राहक को होम लोन पर 15 से 30 बेसिस पॉइंट का कंसेशन दे रहा है। बैंक ने रेगुलर होम लोन और टॉप अप लोन के लिए प्रोसेसिंग फीस भी माफ कर दी। ये ध्यान रहे कि SBI की गृह ऋण दरें उनके CIBIL स्कोर के आधार पर सभी के लिए भिन्न होती है। न्यूरो के गंभीर मामलों में हाथ खड़े कर दे रहा BRD, मरीजों को रेफर किया जा रहा KGMU और SGPGI।
न्यूरो के गंभीर मरीजों के इलाज में बीआरडी मेडिकल कॉलेज हाथ खड़े कर दे रहा है। इमरजेंसी ही नहीं, ओपीडी के भी गंभीर मरीजों को हायर सेंटर लखनऊ रेफर किया जा रहा है। ऐसे मरीजों की संख्या प्रतिदिन 3 से 4 है। अन्य विभागों के मरीजों की संख्या जोड़ दी जाए तो 15 से 20 मरीज रोज रेफर किए जा रहे हैं। यह हाल तब है जब मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी सेवा की शुरुआत की जा चुकी है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि इमरजेंसी में न्यूरो के एक ही डॉक्टर की ड्यूटी है। इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में अभी इमरजेंसी सेवा नहीं शुरू हो पाई। सीएम योगी ने कबड्डी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह। गोरखपुर रीजनल स्टेडियम में आयोजित ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ अखिल भारतीय प्राइज मनी कबड्डी प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की टीम 13 अंकों से हार गई। सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि पुरस्कार वितरण समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन कर सम्मानित किया। यूआईडीएआई ने देश के सभी आधार कार्ड होल्डर्स के लिए जारी की जरूरी सूचना। यूआईडीएआई ने सभी को निर्देश दिए हैं कि आधार कार्ड को पहचान के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल करने से पहले उसकी सत्यता या प्रामाणिकता की जांच करना जरूरी है। ऐसे में आधार कार्ड की सत्यता को जांचने के लिए उस पर छपे क्यूआर कोड को स्कैन करना होता है। अगर आपका आधार कार्ड केयर न करने की वजह से खराब हो गया तो क्यूआर कोड से उसकी सत्यता की जांच करना काफी मुश्किल हो जाएगा। इस बात की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं कि आपके आधार कार्ड का क्यूआर कोड एक सामान्य क्यूआर कोड की तरह स्कैनर से स्कैन नहीं हो पाएगा। अब आपका कितना भी जरूरी काम हो, आपके आधार कार्ड की सत्यता की जांच किए बिना आपका काम नहीं होगा। अब आरटीआई के जरिए कर सकेंगे डिग्री वेरिफिकेशन। अगर आप अपनी डिग्री का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपको विश्वविद्यालय जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आरटीआई फाइल करके अपनी डिग्री का वेरिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि देश भर में बड़ी संख्या में नकली विश्वविद्यालयों के द्वारा हर साल बड़ी संख्या में छात्रों को धोखा दिया जाता है, जिससे छात्रों के मन में उनके प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता को लेकर संदेह पैदा करती है। बता दें कि छात्रों को इस बात की जानकारी नहीं होती कि वे आरटीआई आवेदन दाखिल करके डिग्री वेरीफाई कर सकते हैं। इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। फिर बढ़ेगी होम लोन की ब्याज दर। एमपीसी से पहले आरबीआई से रेपो रेट में नरमी बरतने की गुजारिश। लगातार बढ़ती महंगाई दर को काबू में करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मई से अब तक 4 बार रेपो रेट में इजाफा कर चुका है। इस दौरान आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में 1.90% का इजाफा किया गया। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की मीटिंग आज से शुरू होगी। मौद्रिक नीति की घोषणा 7 दिसंबर को की जाएगी। वोटिंग से एक दिन पहले सपा समर्थकों के घर पुलिस का छापा। मतदान से ठीक एक दिन पहले सपा समर्थकों के घरों पर पुलिस की छापेमारी पर सपाइयों का पारा चढ़ गया। सपा प्रत्याशी आसिम राजा ने रविवार को समर्थकों के साथ मिलकर एसपी आवास पर धरना दिया। इस दौरान सपाइयों ने पुलिस पर आरोप लगाए कि पुलिस सपा समर्थकों के घरों पर छापेमारी कर उन पर दबाव बना रही है। सपा प्रत्याशी आसिम राजा पिछले कई दिनों से पुलिस उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं। इस आरोप को लेकर रविवार की शाम को सपाइयों का गुस्सा आसमान पर चढ़ गया। गुस्साए सपाई उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी आसिम राजा के साथ एसपी आवास पर धरने पर बैठ गए। मेहदी हसन ने भारत के हाथों से छीनी जीत। बांग्लादेश ने पहला वनडे 1 विकेट से जीता। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचेस की वनडे सीरीज का कल से आगाज हो गया। पहला वनडे मुकाबला ढाका के शेर बांग्ला स्टेडियम में खेला गया। बांग्लादेश ने इस बेहद रोमांचक मुकाबले को 1 विकेट से अपने नाम किया। बांग्लादेश ने रोमांचक मुकाबले में भारत को 1 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इस मुकाबले में मेहदी हसन मिराज और मुस्तफिजुर रहमान ने आखिरी विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी करते हुए टीम को हार के मुंह से निकालकर जीत तक पहुंचाया। पहाड़ों पर बर्फबारी का दिखेगा असर। यूपी में और गिरेगा पारा। यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का असर दिखने लगा है। बीते काफी दिनों से पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से यूपी समेत पूरे उत्तर भारत के राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं कई जगहों पर शीतलहर का असर दिखने लगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी यूपी में सर्द हवाएं ठंड के साथ कनकनी बढ़ा सकती हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।